कपिल सर, सनी पाजी, सबको नमस्कार, राम राम। कपिल सर, एक दिन क्या है, मेरे पास एक बैंक से कॉल आया। मैंने जैसे उठाया, हेलो, बोलो सर हम एसबीआई बैंक से बात कर रहे हैं। हाँ जी करो। कहा सर आपके लिए एक बड़ा जोरदार ऑफर निकला है। हाँ जी बताओ। उन्होंने बताया सर कि आप 2000 रुपये महीना भरते रहो। अच्छा जी, उसके बाद आपको बुढ़ापे में 5 करोड़ मिलेंगे। सर मेरे इतना बर्दाश्त नहीं होता। मैंने उनको स्पष्ट बोल दिया, आप एक काम करो, 5 करोड़ मुझे अभी दे दो और मैं बुढ़ापे तक 2-2000 भरता रहूंगा। कपिल सर, एक बात तो है, कई बार मैं अपने दिमाग पर अपने ही सवाल रख लेता हूँ ना, फिर मेरा सोच सोच के दिमाग खराब हो जाता है। और अब सब हंस क्या रहे हो? अब आप सबका दिमाग खराब होने वाला है 1 मिनट बाद में। सर वो जमाना याद करो जब हम लोग चिट्ठी लिख देते थे और डाकघर में डालने के बाद 15 दिन तक हम लोग सब्र इंतजार करते थे उस चिट्ठी का। और आज वो सब्र कहाँ गया सर? अगर किसी का 2 बार कॉल ना उठाए ना, अगला सारे रिश्ते ही खत्म कर देता है। कपिल सर देखो, वैसे मैं फालतू बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ। एक मेरा दोस्त है, उसकी हर बात में मानता हूँ। एक दिन उसने बोल दिया मुझे कि देख यार कालू भाई, बात यह है कि अपनी पत्नी को है ना मुस्कान से जीता जा सकता है। अब सर मैंने घर में मुस्कान रखनी चालू कर दी। मेरी घरवाली बोली सर कि आजकल कुछ ज़्यादा ही हंसी आ रही है, लगता है इस मुस्कान का भूत उतारना ही पड़ेगा। काजोल मैम, आपको एक बात बताऊं, बहुत ही जोरदार। मैं जब छोटा होता था ना, तो उस समय स्कूल से डर लगता था बहुत ज़्यादा। तो मैं कई दिन स्कूल नहीं गया। जैसे ही स्कूल पहुंचा तो जाते ही हमारे काजोल मैम आप जैसी मैडम थी, बहुत खूबसूरत। तो जाते ही खूबसूरत सी मैडम मुझे ये बोली, अरे कालू इतने दिन स्कूल कैसे आए हो? मैं हूँ मैडम, मैं बीमार था, मेरे बर्ड फ्लू हो गया। बोले रे रामजादे कुत्ते कमीने, वो तो पक्षियों के होता है। वो हाँ मैडम, इसी बात का तो दुख है, आज तक आपने ना मुझे इंसान समझा ही कहाँ है, आती तो रोज मुर्गा बना लेते हो। कपिल सर, इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, अपने घर की बात कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी घरवाली एक दिन मुझे जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बोली आपको डॉक्टर को दिखा के लेके आती हूँ। अब मैंने उसको बोला अरे मेरे हुआ क्या है? बोलने नहीं मुझे पता है आप ये क्या हुआ है, तभी तो आप इतना धक्का कर रहे हो, चलो 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 चलते हैं। अब सर जैसे तैसे भी करके वो डॉक्टर के पास मेरे को ले गई। जाते ही बोली डॉक्टर साहब इनको पता नहीं कौन सी बीमारी है, ये रात को नींद में बोलते हैं और पता नहीं किस किस के साथ क्या क्या बातें करते हैं। अब डॉक्टर समझदार था सर, उसने मेरी घरवाली के आगे हाथ जोड़ा, बोला मैडम आपके आगे निवेदन है, इनको दिन में बोलने का मौका दिया करो। कपिल जी सर, मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था और आगे भी पढ़ता, लेकिन कुछ मजबूरियां थी सर। एक दिन क्या है, सर ने मुझे खड़ा किया, बोलो अरे कालू खड़ा हो तुम। अब मैं सर खड़ा हो गया, जैसे ही बोलो रहीम का कोई दुआ सुना। मैंने रिक्वेस्ट की, वो सर मुझे नहीं आते, दो नहीं आते, बोल जितना आता है उतना सुना दे। मैंने सुना दिया सर। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद क्वार्टर पिलाने से क्या फायदा। इतने में सर ने बोला बैठ जा बैठ जा बैठ जा। वो क्या हुआ? क्यों ड्यूटी के टाइम में यार मन भटका रहा है। और दिखाइए। कपिल सर कई बार देखते हैं ना, जैसे ही आदमी अपनी ड्यूटी से घर आता है और जैसे ही एंट्री करता है तो पत्नी क्या जोर जोर से किच 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 शुरू कर देती है ना। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ सर। मैं जैसे ही घर आया, आते ही उसने किच 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 ऐसे शुरू कर दी। अरे मुझको भाई देख कुछ है, कुछ तो शर्म करो, मैं ऑफिस से सारा दिन थका हारा घर आया हूँ, कुछ देर मुझे फ्रेश तो होने दे। बोले बस यही सेम चीज़ मेरे साथ है, मैं भी तो फ्रेश ही हो रही हूँ।